हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे साथियों, थंबनेल पर आप लोग देख ही चुके हो। आज हम लोग इस वन शॉट वीडियो में समांतर श्रेणी को बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, फटाफट से सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, चूंकि ये सेशन हो सकता है 1 घंटे तक जाए। तो प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बताते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल को बताते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हुए हैं जो इस चैप्टर के शुरुआती टॉपिकों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग टॉपिक ही समझ लेते हैं। बहुत कुछ नहीं सीखना है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अगर आप इसको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे साथियों वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथियों के पास। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले समझिएगा समांतर श्रेणी होता क्या है। ये क्वेश्चन में आपका समय बचने की वजह से लिख करके रखा हूं, बाकी टेंशन मत लेना। जो जगह है हमारे पास, हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, इसके बाद हम सवाल को क्रम बाई क्रम हल करते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये चैप्टर बहुत ही विधिवत ढंग से पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है प्यारे साथियों, वहां से जाकर के पूरी वीडियो को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया, पूरे वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं। और प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग केवल और केवल इस चैप्टर को पूरे फास्टैग रिवीजन करने वाले हैं। बोले तो हम हर एक टाइप के सवालों को लाए हैं और हर एक टाइप के सवालों को लगाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। प्यारे साथियों, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मान के चलिएगा जो क्वेश्चन इस बार बोर्ड पेपर में आएगा वो मान के चलिएगा कि समांतर श्रेणी से इसी वीडियो से क्वेश्चन आने वाला है। अगर ये वीडियो पूरी तरह से आप देख लेते हैं और विधिवत ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपको समांतर श्रेणी कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है प्यारे साथियों, सबसे पहले थोड़ा सा हम बताएंगे। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5, 7, 11, 15, 18 ... अब इसमें कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहला पद होता है इसको हम A1 से लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको पूरी तरह से समझा रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी पूरी तरह से समझा रहे हैं। लेकिन ये जो पहला पद है और ये जो दूसरा पद है, इन दोनों का अंतर जो है वो दूसरे और तीसरे पद के अंतर के बराबर होने चाहिए। जैसे यहां पर देखिए 3 और 5 इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। और 5 और 7 इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। और अगले भी, मतलब अगले में से पिछले को घटाओ, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब अंतर समान आ रहा है ना। अंतर समान आ रहा है नहीं, अंतर जब समान आएगा, बोले तो अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर अगर अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी होता है, और अगर अंतर समान नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होता है, ठीक है। यहां पर चेक कर लेते हैं, 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। और 7 और 11 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7, 4, 11, 4 आ गया। यहां पर देखिए 2 है, यहां पर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमारा एक भी अगर ना कर रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। बाकी आगे देखो, 11, 3, 15, 15, 3, 18। ये मत सोचना कि आगे समान आ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, नहीं। अगर एक भी मना कर रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा समांतर श्रेणी के पदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो A प्रथम पद होता है, A + D द्वितीय पद होता है, A + 2D ये तृतीय पद होता है, फिर A + 3D ये चतुर्थ पद होता है। बोले तो अगर हम इसको दूसरी भाषा में लिखें तो A1, इसको A2 और इसको A3 और इसको A4, ऐसे करके हम ... लास्ट वाला जो पद लिखते हैं, लास्ट वाला पद क्या होता है? A + n-1 × D। अब कहेंगे A + n-1, n-1 क्यों लिखें? तो ये लास्ट वाला पद बोले तो n। जैसे यहां पर देखिए 1 था तो A, 2 था तो यहां पर 1 D हुआ ना, 2 में से 1 कम हो गया, 1 D। 3 था तो यहां पर 2 D हुआ, मतलब 3 में से 1 कम हो गया। और लास्ट वाला जो होगा मान लेते हैं n वां पद होगा, तो n वां पद में भी n में से तो 1 कम होगा, तो n वां पद क्या होता है? A + n-1 × D। समझ में आया? अर्थात हम यहां पर जो n वां पद इसका जो सूत्र होता है A + n-1 × D, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले पर
बहुत सवाल आएंगे प्यारे साथियों, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, मतलब n पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रहेगा ना, इसको याद कर लेना। इस पूरे चैप्टर में 2 ही तो फार्मूले हैं, और कहा ये पदों मतलब n पद और एक पदों का योग, बस यही तो 2 फार्मूला है। चलिए यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया प्यारे साथियों। तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, बाकी जो कॉन्सेप्ट आगे आएंगे सवालों में हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ये समझिएगा। जैसे मैं यहां पर मान लिया A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे करके हम पद लिख लिए, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है, एपी से लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो A1 है इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद, ठीक है, इसको प्रथम पद बोलते हैं। और सार्वंतर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर अगले पद में से पहले पद का अंतर होता है, बोले तो A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, अगले में से पिछले को घटाना होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सार्वंतर होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत विधिवत ढंग से समझते चलना। अब हम लोग चलते हैं इस सवाल की तरफ, इस सवाल का ऑप्शन क्या सही होगा उसको देखते हैं। 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर होगा, बोले तो हम 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2, और इसमें से अगर -1 में से -1 बोले तो इसमें से किसको घटाना है, इसको घटाना है ना, मतलब अगले वाले में से पछले वाले को घटाना होता है ना, ये अगला है ये पछला है, 1 में से 3 को घटाएंगे -2 आएगा, और -1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2, ये सार्वंतर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर होता है, समझ में आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समझ में आया, तैयार कर लेना। ये 2019 और 2024 में पूछा गया सवाल है, और इस टाइप के सवाल प्रथम पद पूछ सकता है, सार्वंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, अब कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, अभी अभी हमने बताया जिसका अंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी होगा, और जिसका अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, समझ में आया। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगले में से पिछले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, फिर अगले में से पिछले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बाकी आगे पद नहीं लिखा है, मतलब आगे संभव है उसमें भी 3 ही आते रहेंगे, आगे भी 3 आते रहेंगे। मतलब यहां पर ये जो सार्वंतर है इसको डी से लिखते हैं, डी का मान कितना है, 3 है, बोले तो सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है, समान है, और जब सार्वंतर समान होता है प्यारे साथियों तो समांतर श्रेणी होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, यहां पर -2 से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा ना। चलिए अगर 1 में से -2 फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, मतलब इसमें भी सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए ये भी हमारा नहीं है, ना तो ए है ना तो ए है। आगे चलते हैं 3 वाले सी वाले पर, तो 7 में से 3 गए 4, और 12 में से 5 गए 5, 7 5 12, इसके बाद 18 में से 12 गए 6। देखिए यहां पर सार्वंतर समान है क्या, सार्वंतर समान है, नहीं है ना। जब सार्वंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, और हमसे यही सवाल कहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। कॉपी कलम लेकर के प्यारे साथियों बैठे रहिए, जो चीजें आपको लगे कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो लिखे नहीं है, उसको अपने कॉपी में लिख लें, तो प्यारे साथियों उसको कॉपी में लिख लिया करिए, ठीक है, ताकि आप दोबारा जब पढ़िए तो इस बात को आप कम से कम, वैसे तो याद नहीं रहेगा, कम से कम कॉपी में देख करके आपको याद आ जाए। और मैथ है, जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप हल करोगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस पर होता है मैथ प्यारे साथियों। अब इसमें अगर चेक करना है तो चेक करिए, वरना आपका आंसर तो मिल ही गया है। यहां से घटाएंगे तो कितना आया, 3, यहां से घटाएंगे तो कितना आया, 3, यहां से घटाएंगे तो कितना आया, 3 आया। इसमें भी सार्वंतर समान है, मतलब ये समांतर श्रेणी है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो a का मान पूछा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, थोड़ी सी एक बात समझिएगा, यहां पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे an बराबर क्या होता है,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना, यही सूत्र अभी अभी हमने बताया। तो यहां पर देखिए चार चीजें, एक है ए एन, एक है ए, और एक है एन, और एक है डी। मतलब इसी में से इसी चारों में से कोई तीन देकर के चौथा पूछेगा, कोई तीन देकर चौथा पूछेगा। जैसे कि यहां इस सवाल में पूछा है, देखिए डी का मान दिया है 1 2 3, चौथा हमसे पूछा ही नहीं पूछा है, इसी चारों में से कोई तीन देकर के चौथा पूछा है। तो हम यही सूत्र लगाते हैं, इसी सूत्र से हम हल करके निकाल लेते हैं। चलिए यहां पर हम सूत्र लगाएंगे क्या, सबसे पहले जो दिया है यहां पर आप देखिएगा, ठीक है, यहां पर देखिए जो दिया है इसको मैं थोड़ा सा राउंडिंग करके दिखा दे रहा हूं। चलिए तो फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, ए एन का मान है 4, और ए का मान हमसे पूछा है, ए प्लस एन का मान कितना दिया है 7, 7 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है -4। तो 7 में से 1 गए 6, और 4 छंग 24, तो 4 बराबर ए, और यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा -24, ठीक है, 6 चौक 24, -24, और -24 को इधर कर देते हैं, a बराबर 4 प्लस 24, और कितना हो जाएगा 28, इसका आंसर हो जाएगा 28 है ऑप्शन में, 28 डी ऑप्शन सही है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। तो समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78, बोले तो अंतिम पद 78 है, अंतिम पद 78 हम मान लेते हैं। बोले तो ये जो कौन सा पद 78 का है इसको हम मान लेते हैं ए एन बराबर कितना है 78 है, और समांतर श्रेणी का जो ये पहला अंक होता है इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, मतलब ए से लिखते हैं, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर कितना है 3 है, ठीक है। तो कौन सा पद, बोले तो हमें नंबर पूछा है, कौन सा पद, एन का मान हमसे पूछा हुआ है, और डी का मान हम निकाल लेते हैं 8 में से 3 को माइनस करके, ठीक है, कितना आएगा 5 आएगा। तो प्यारे साथियों सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, 78 रख देंगे, ए का मान हमसे ए का मान दिया हुआ है 3, प्लस एन का मान हमसे पूछा है एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है 5, ठीक है। इस 3 को इधर करेंगे तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 75, और इस 5 को इधर कर देते हैं, भाग में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 15 पचे 75, 15 बराबर n माइनस 1, -1 इधर आएगा तो 15 प्लस 1 बराबर n, और n का मान कितना आ जाएगा 16, ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक, समझ में आया प्यारे साथियों। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर तथा 10वां पद कितना है -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद होगा। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, सार्वंतर दिया है, सार्वंतर मतलब डी का मान दिया है, कितना है -8, सार्वंतर और 10वां पद दोनों -8 दिया हुआ है, -8 है, और A10 का मान कितना दिया हुआ है, ये भी -8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे प्रथम पद पूछा है, बोले तो ए का मान पूछा है। प्यारे साथियों जैसे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे उसी प्रकार से ये भी होगा, A10 बराबर क्या होगा ए प्लस 9D, एक टर्म होगा ना, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9D बराबर -8, तो ए प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है -8, तो -8 बराबर -8, तो यहां पर देखिए क्या होगा 9 72, ए माइनस 72 बराबर -8, ठीक है। तो ए बराबर -8, ये -72 इधर जाएगा प्लस 72 हो जाएगा। इसके बाद ए बराबर 72 में से 8 गए कितना होगा 64, ये हो गया 64, ठीक है। ए का मान कितना आया 64 आया, ऑप्शन में है ये नहीं है प्यारे साथियों, ऑप्शन थोड़ा सा गलत छप गया है, तो आप इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिएगा 64, कोई एक ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। आंसर जो है आपका 64 आएगा, यहाँ पर हम इस ऑप्शन को बना देते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 11 -8 -5 का पहला धनात्मक पद कौन है, धनात्मक पद, पहला धनात्मक पद, बोले तो यहां पर देखिए इसका अंतर कितना है -60 में से अगर इसको निकालोगे तो कितना 3 जुड़ रहा है ना,
इसमें भी 3 जुड़ रहा है, देखिए -8 में +3 जोड़ेंगे तो -5, -5 में +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे साथियों, -2 होगा ना, -2 ही तो होगा। -2 में +3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। और यही पहला धनात्मक है, बाकी और ऐसे अंक है ना, लेकिन हमसे पूछा है पहला धनात्मक पद। ये बहुत ही आपको केयर से सवाल को लगाना है, बहुत ही केयरफुल होकर के, ठीक है। पहला धनात्मक पद कौन सा है, तो 1 है। एक कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही विधिवत ढंग से समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों चलते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद क्वेश्चन आपको स्लाइड पर लगा रहेगा, आप पढ़िएगा, इसके बाद अपने आप से एक बार करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर दिखेगा, हम नीचे उसका सोल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। सभी सवाल समझ में आया, ठीक है, सभी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और भी बच्चों के पास इस चैनल को पहुंचाओ जो इस बार 2025 में यूपी बोर्ड का पेपर देंगे, ठीक है प्यारे साथियों। एनसीईआरटी से सवाल है, इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए भी सवाल डाले हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और विद कॉन्सेप्ट सिखाए हैं प्यारे साथियों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगर जो वीडियो नहीं देखेगा तो समझ लीजिए बहुत बहुत बड़ा धोखा होगा उसके साथ। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया है साथियों, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन ये 2024 में पूछा गया है सवाल। तो आप कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिएगा, बाकी चाहे जितने टाइप के सवाल बनेंगे आप लगा ले जाओगे, बस कॉन्सेप्ट को मजबूत रखना, ठीक है। इस टाइप के हम 2-3 सवाल करा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराना मत। चलिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहां पर हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, दिया है कि पहले m पदों का योग n है, ठीक है, पहले m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, तो m + n पदों का योग बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दिया है प्रथम m पदों का योग। चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक सूत्र याद कर लेते हैं कि जो पदों का योग होता है, ठीक है, n पदों का योग अर्थात SN, S मतलब समेशन, योग बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर पदों का योग कहेगा वहां पर यह फार्मूला लगेगा। चलिए अब यही फार्मूला लगेगा, दिया है जो SN है मतलब m पदों का योग कितना है, n है, ठीक है, और n पदों का योग m है, तो हमें SM + n ज्ञात करना है, ठीक है, हमें SM + n ज्ञात करना है। तो यहां पर जो SM दिया हुआ है, SM बराबर क्या, n है, ठीक है। तो SM जैसे SN था तो n/2 n-1, ऐसे जब SM है तो यहां पर क्या हो जाएगा, m/2 और 2a + m-1 × d बराबर n है तो n रखेंगे, ठीक है। इस 2 का इधर गुणा कर देते हैं, तो ये अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ma + m का अंदर गुणा होगा m-1 × d, ठीक है, और बराबर 2n, ठीक, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक।
अब इसके बाद दोस्तों हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार यहां पर जो एस एन बराबर एम दिया है, तो एस एन के स्थान पर क्या लिखेंगे, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। तो इसका अंदर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2na प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 2m। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, एक है 2ma प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। समीकरण 2 क्या है, 2na प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m। इसको घटाएंगे तो यहां पर घटाना, यहां पर घटाना और यहां पर घटाना हो जाएगा। यहां पर देखिए यहां पर देखेंगे तो 2a कॉमन है, 2a को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा ना इसमें। और यहां पर क्या कॉमन है, d कॉमन है, ठीक। यहां पर d कॉमन है, हम यहां पर अगर d को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अगर d को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, d को कॉमन ले लेते हैं, चलिए प्लस d को कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, m माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 ये मिलेगा ना। और इधर बराबर 2 को कॉमन ले लिए तो n माइनस m, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अंदर इसका गुणा करा दें, अंदर गुणा करा देते हैं तो 2am माइनस n प्लस डी अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n बराबर 2n माइनस m। इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2am माइनस n प्लस डी, यहां पर देखिए जो m स्क्वायर है और n स्क्वायर इसको एक जगह कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इसको हम प्लस n माइनस m ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दिए बराबर 2n माइनस m, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा 2am माइनस n प्लस डी, यहां पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में m प्लस n दूसरे में m माइनस n, और यहां पर अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, m माइनस n और बराबर 2n माइनस m। देखिए m माइनस n, ठीक है। वैसे इसको एक पद समझिए, 2am माइनस n प्लस यहां पर हम इसमें m माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n इंटू डी, और यहां पर क्या बचेगा, m प्लस n और इसमें क्या बचेगा माइनस 1 और बराबर 2n माइनस m, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक पद a है और एक पद a है, इन दोनों में देखेंगे तो m माइनस n कॉमन है, तो हम यहाँ पर m माइनस n को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, इसको हम थोड़ा सा मझला कोष्टक में लिखते हैं, ये मझला कोष्टक में, ठीक, और इंटू डी, ये हो गया और बराबर 2n माइनस m। यहां पर देखिए दोस्तों n माइनस m कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2, ये हमें मिल जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पर जो प्रश्नानुसार कहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि एस एम प्लस एन हमें फाइंड करना है। तो एस एम प्लस एन बराबर क्या होगा, एम प्लस एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये हमारा सूत्र बन गया। अब हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू है समीकरण 3 से रख देते हैं, यहां पर समीकरण 3 से। जब समीकरण 3 से ये मान रखेंगे तो इसका टोटल मान कितना है, 2 है। तो यहां पर एस एम प्लस एन बराबर एम प्लस एन बाई 2। इसके बाद अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो रहा है, यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन ले लिए तो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम प्लस एन और यहाँ पर गुणे में इसके जगह पर क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2 रख दिए, ठीक है। 2 एन माइनस एम माइनस एन है ना, एम माइनस एन है, ये एन माइनस 1 है। सॉरी दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर लिखें तो एम माइनस एन, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो -2 से 2 कैंसिल, तो एस एम प्लस एन बराबर क्या होगा, एम प्लस एन और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, एम। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग है, आपको समझने में दिक्कत दिया होगा, ठीक। वैसे अगर दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से फास्ट ट्रैक करवा दे रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो हमें क्या दिया है, एस एम बराबर एन और एस एन बराबर एम है। बोले तो एम पदों का योग एन है और एन पदों का योग एम है। तो हमसे पूछा एम प्लस एन पदों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर एस एम बराबर एन है, तो एस एम का सूत्र क्या होगा, एम अपान 2 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हम इसको अंदर गुणा कर दिए और इस 2 का इधर गुणा कर दिए। तो m का अंदर गुणा करेंगे 2ma प्लस m इसमें गुणा होगा m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n, ठीक है। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार sn बराबर क्या दिया है, m दिया है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसके बाद इसका अंदर गुणा कर दिए जैसे इसमें किए थे, इसका अंदर गुणा कर दिए तो 2na प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इस 2 का इधर गुणा कर दिए तो 2m। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र हम लिखे थे, इसको यहां से इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद यहां पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 2ma प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n और समीकरण 2 क्या है, 2na प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m। इसमें से हम इसको घटा दिए तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2a दोनों में 2a को कॉमन ले लिए तो m माइनस 1 हो गया। यहाँ पर हम d को कॉमन लिए तो क्या मिलेगा, m माइनस 1 में से माइनस होगा n माइनस 1, ठीक है। बराबर यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिए तो n माइनस m हो जाएगा। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2am माइनस n प्लस d बराबर यहाँ पर अंदर गुणा कर दिए तो m स्क्वायर माइनस m, इसका गुणा कर दिए माइनस n और माइनस माइनस प्लस n, एक नाम n बराबर ये ऐसे रहने दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को एक तरफ कर लिए, बाकी सेम टू सेम है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन रहा था, तो एक ब्रैकेट में m प्लस 1 n और एक ब्रैकेट में m माइनस n कर दिए, बाकी ये ऐसे रहा। इसमें देखिए m माइनस n, इसमें भी m माइनस n को बाहर कर लिए, तो ये सेम ऐसे लिखे। इसके बाद यहाँ से m माइनस 1 को बाहर कर लिए तो क्या मिला यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर बचेगा m प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें और इसमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पर मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें देखेंगे तो m माइनस 1 कॉमन था तो हमने m माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 2a प्लस यहाँ पर क्या बचा m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, m माइनस n और माइनस बाहर आ गया -2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -2, ठीक है। ये समीकरण 3 मान लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो पूछा है हमसे sm प्लस 1 n, तो हम यहाँ पर सूत्र लगा दिए m प्लस n अपान 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो ये समीकरण 3 से हम इसका मान रख दिए। देखिए -2 था तो हम यहाँ पर समीकरण 3 से मान रख दिए -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आ गया इसके बाहर, m+1, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 0 और 100 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक बार आप अपने आप से लगाने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम बता ही रहे हैं प्यारे साथियों। वैसे आप ये एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जान रहे होंगे। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, 1 शॉट में हम पूरे समांतर श्रेणी को कवर कर लेंगे। ठीक है, जो साथी कहीं से नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, फिर कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कह रहा है कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 100 के बीच, 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग। यहां पर क्या होगा, मतलब 0 और 100 के बीच विषम संख्या लिखते हैं, 0 और 100 के बीच, 100 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, 1, 3, 5, 7, -, 99। ये क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखेंगे तो a का मान क्या है, 1 है, और d का मान क्या है, 3 में से 1 गए 2 है, और यहां पर दिया हुआ है an का मान, an का मान कितना दिया हुआ, 99, और हमसे पूछा विषम संख्याओं का योग। तो अब विषम संख्याएं कितनी है, पहले इसको निकाल लेते हैं, ना विषम संख्याएं कितनी है, इसके बाद हम लोग जितनी विषम संख्या होंगे उन सभी का योगफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां पर लगाते हैं an वाला फार्मूला। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो an का मान कितना है, 99, यहां पर लिख देंगे 99 बराबर a का मान कितना है, 1 है, 1 + n - 1 × d का मान कितना है, 2 है। इसको इधर करेंगे माइनस होगा तो हो जाएगा 98, और ये बटे में 2 बराबर n - 1। इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 9 18 बराबर n - 1। -1 को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, n का मान कितना आया, 50 आया। अब n का मान 50 आ गया तो हम 50 पदों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, बोले तो S50 निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, S50 बराबर, यहां पर सूत्र लिख देता हूं एक बार, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये सूत्र है। अब यहां पर देखिए 50/2, 2 × a का मान कितना है, 1 + n का मान कितना है, 50 - 1, और d का मान कितना है, 2। तो S50 बराबर हो जाएगा 25, 2 × 2 + 49 × 2 कितना हो जाएगा, 98, ये हो जाएगा 100। S50 बराबर 25 × 100, अब इसका गुणा कर देंगे, S50 बराबर 25 100, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n - 1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया है, क्या दिया है, दिया है n वां पद, कितना है, 2n - 1। तो हमसे क्या पूछा है, 7वां पद पूछा है, बोले तो A7 पूछा है, मतलब an बराबर दिया है 2n - 1। ठीक है, यहां n था तो यहां n, अच्छा A7 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 - 1। तो A7 बराबर 7 दूना 14 - 1, A7 बराबर कितना हो गया, 13, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यहीं पर आपसे सार्वंतर पूछता तो ये जो गुणांक होता है ये सार्वंतर होता है, क्या होता है, ये सार्वंतर होता है। अगर आपसे सार्वंतर पूछता तो सार्वंतर क्या बताते आप, सार्वंतर क्या होता, 2 हो जाता। ठीक है, इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां तक एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 सूत्र हैं दोस्तों, एक है n वां पद और एक है n पदों का योगफल। n वां पद बराबर क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो सूत्र याद रखना बस, ठीक है, दो सूत्र याद रखना। और एक सूत्र है, बाकी संख्या पद्धति से एक दो सूत्र और हैं, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद पर क्रमशः 14 व 18 है। ये 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और इस टाइप के सवाल बिल्कुल आपको बहुत परेशान करते हैं और आज आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, उस समांतर श्रेणी का 51 पदों का योगफल बोले तो हमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः। दूसरा पद दिया है बोले तो A2 बराबर 14 और तीसरा पद A3 बराबर 18, ठीक है, यही है। और इसके बाद हमसे पूछा है 51वां पद, 51वां मतलब 91 वाला, सॉरी 51वां पद, ये हमसे पूछा है। तो चलिए, A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी, A2 का मतलब A प्लस डी बराबर 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 18, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों को आपस में घटा देते हैं, ठीक है। घटाने पर जब घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ए से ये कैंसिल और यहाँ पर माइनस डी बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर कितना आया, 4 आ गया। अब डी का मान इसमें रख दो तो A प्लस डी बराबर 14, तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब हमसे 51वां पद पूछा है, तो S 51 बराबर क्या होता है, 51/2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार मैं सूत्र को लिख दिया, यहाँ पर n रहेगा, चलो ठीक है। S 51 बराबर 51/2, 2 गुणे A का मान क्या निकला है, 10, 10 प्लस n का मान क्या है 51, 51 माइनस 1 गुणे D का मान कितना है 4, ठीक है। इसके बाद S 51 बराबर 51/2, अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 10 दूना 20 प्लस 50 चौकुआ 200, ठीक है। अब हो जाएगा 220। S 51 बराबर 51/2 गुणे हो जाएगा 220, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 110। अब गुणा कर देते हैं, S 51 बराबर 51 गुणे 110, तो S 51 बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 51 51 51, 51 51 51 5, 51 5 कितना होगा 56 और 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी, मतलब जो दिया है समांतर श्रेणी 9 17 और इसके बाद 25, 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने होंगे बोले तो एस एन बराबर हमको दिया है 636। ए का मान क्या है 9 है, डी का मान क्या है 17 में से 9 गए कितना होगा, 9 8 17, 8 होगा, और हमसे एन का मान पूछा हुआ है। तो प्यारे साथी, एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो एस एन का मान कितना दिया है 636 बराबर n हमें ज्ञात करना है, n अपॉन 2 गुणे ए का मान कितना है 9 प्लस n फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका हम इधर गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 6 दूना 12, 2 3 6 1 7 और 2 छक्का 12 बराबर n और 9 दूना 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं, 1272 बराबर 18n प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8n स्क्वायर, फिर माइनस 8n, यहाँ पर कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, चलो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1272 यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 9n प्लस 2 चौको 8 n स्क्वायर माइनस 2 चौको 8 n, ठीक है। तो यहाँ से 200 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 636 बराबर 9n प्लस 4n स्क्वायर और माइनस 4n। अब ये देखिए बन गया द्विघात समीकरण, 9n में से 4n गया कितना n 5n, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर
और प्लस 5n, और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -636 बराबर 0। अब गुणनखंड कैसे होता है इसका, इसमें गुणा करते हैं 636 गुणे 4, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 2 14, और 4 छंग 24 1 25। अब 2544 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है ताकि 5 आए। ठीक है, अब यहां पर फैक्टर करने का एक इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं कि 25 और 44 का ऐसे फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करिएगा तो ये होगा 2 बराबर में 24, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब ये किससे कटेगा, अब फिर 2 से कटेगा, 2 से काटो 15 दूना 30, 9 18। अब ये किससे कटेगा, 159 है तो चलिए 9 5 14 15, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 त्रिका 9, और 53 से ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और 53, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। 48 और 53 का अंतर 5 आ रहा है, इसका फैक्टर निकल गया 48 और 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर हम n को कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम 12 को कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48, 4n प्लस 53 मिलेगा बराबर 0। तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, दूसरे में n माइनस 12 बराबर 0। यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर कितना मिल जाएगा, -53/4। ये मान अमान्य है क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकते। ठीक है, माइनस में आया हुआ है, ये मान क्या है, अमान्य। ठीक है, और यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना आएगा, 12। मतलब 12 पदों का योग क्या होगा दोस्तों, 636 हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। ठीक, लाइक नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है दोस्तों। अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी भी दिक्कत दे रहा है प्यारे साथियों, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हम प्रयास करेंगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो जो टॉपिक आपको डाउट बना रहा है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। अब ये मजेदार सवाल आ गया। ठीक है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय 3 लाख है तथा उसकी आय 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो यहां पर देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि दिया है, यहां पर हम मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम वर्ष में आय बोले तो जो A का मान है प्रथम वर्ष में आय 3 लाख है। कितना है, 3 लाख है। इसके बाद जो हर वर्ष बढ़ रहा है बोले तो सार्वंतर जो हर वर्ष बढ़ रहा है, D का मान कितना है, 10,000। ठीक है, तो हमसे कितने वर्षों में पूछा है, 20 वर्षों में पूछा है। 20 वर्षों में बोले तो S20 का मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, S20 का मान हमसे पूछा है और कितने वर्ष तक बढ़ रहा है, 19 वर्ष तक बढ़ रहा है, तो ये 19 n का मान हो जाता है। ठीक है, ये n का मान हो जाता है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे S20 बराबर बोले तो Sn बराबर फार्मूला तो याद ही होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए सभी को। तो S20 बराबर 20/2, 2a का मान कितना है, 3 लाख और प्लस n बोले तो 20 माइनस 1
और गुणे डी का मान कितना है, डी का मान है 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा, यस 20 बराबर 10 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 लाख प्लस 19 एकन्नम 19, ठीक है, 19 एकन्नम 19 और 4 0 3 4, ठीक है। अब S20 बराबर 10 और इसको जोड़ते हैं 0 0 0 0 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 19 और 6 1 7, ठीक है, यही आएगा ना, 6 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 हो गया। इसके बाद 5वें 0 पर 9 और 6 1 7, चलिए सही है। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो S20 बराबर 1 0 और बढ़ जाएगा, 7 9 1 2 3 4 1 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। देखिए समांतर श्रेणी जो दिया है वो कितना दिया है, 24 21 18 ... कितने पद लिए जाएं कि उनका जो योगफल है वो कितना हो, 78 हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, ए का मान कितना है, 24 है, और डी का मान कितना है, 21 में से 24 गए -3, ठीक, -3, और इसके बाद हमसे n का मान पूछा है कितने पद लिए जाएं, और Sn बराबर दिया है 78 हो जाए। तो प्यारे साथियों अब Sn वाला फार्मूला लगाना है, n/2 और n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये सूत्र लगाना और इसी सूत्र पर रख करके आप निकाल लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मजेदार सवाल, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये जरूर इस टाइप को याद करके जाना। कह रहा है कि x के किस मान के लिए 2x और x + 8 और 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, अगर 3 पद दिए रहेंगे, प्यारे साथियों जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो ध्यान देना, मान लेंगे इसको a है, ये b है, ये c है, तो जो ये दूसरा पद होता है ना, इन दोनों पदों के योगफल का आधा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं b जो है a + c/2 के आधा होगा। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिखा होता है कि 2b = a + c, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है। अब हम लोग यहां से x का मान निकालते हैं। b का मान क्या है, x + 8 बराबर a का मान है 2x + c का मान है 3x + 1/2। इसका गुणा करेंगे तो 2x + 16 बराबर 3 2 5x + 1। यहां पर 16 को यहीं रहने देते, इसको इधर कर देते हैं, 5x - 2x और 16 - 1, ये हो जाएगा कितना, 3x बराबर 15, 5 3 15, x बराबर क्या हो जाएगा 5, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। हमसे क्या ज्ञात करना है, a 31वां पद ज्ञात करना है, और 11वां पद दिया है, a11 दिया है 38 और 16वां a16 दिया है कितना, 73। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों a11 का मतलब क्या है, a + 10d बराबर 38, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये 16 का मतलब a + 15d बराबर कितना, 73, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ऐसे कैंसिल, 15 में से -5d बराबर 73 में से इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 गए, 8 5 13, 5 आएगा,
और 6 में से 3 गए 3, यहाँ माइनस, ये कटा, 5 सते 35। डी का मान कितना आया? 7 आया। और डी का मान इसमें रख देते हैं, डी का मान इसमें रख देंगे तो a + 10 × 7 = 38। तो a 10 सते 70 इधर जाएगा, 38 - 70, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 70 में से 38 गए 32, यही होगा, यही होगा ना? हाँ ठीक है, ये 32 आ गया a का मान। a का मान 32, d का मान 7। तो हमें क्या पूछा है? a 31। a 31 बराबर क्या होगा? a + 30d। तो a का मान कितना है? 32 + 30 × d का मान 7, तो बराबर 32 + 210, ये आ जाएगा कितना? 2 4 2 242। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक। चलिए प्यारे साथियों, एक सवाल और देख लेते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य हो। अर्थात दिया क्या है? दिया है a का मान 6 है और d का मान भी 6 है। बोले तो पहला पद जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं 6, 12, 18, फिर 24, इस तरह से रहेंगे ना, जो 6 से विभाज्य हो। बोले तो ये प्रथम पद a 6 है और इन दोनों का अंतर जो 6 है वो भी 6 ही है। ठीक है, इसके बाद 40 धन पूर्णांक, n का मान कितना दिया है? 40, और हमसे पूछा क्या है? SN का मान पूछा है, SN का मान पूछा है। तो प्यारे साथियों सब कुछ दिया है, आप फार्मूला लगाएंगे SN = n/2 प्लस 2a प्लस n-1 × d, ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले पर रख करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका HW होमवर्क है। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, अब यहाँ पर एक सवाल और है, अलग टाइप का है, इसको सीख लेते हैं। क्या है दोस्तों? प्रथम देखिए, सबसे पहले तो ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, तीनों सूत्र याद रखिएगा। प्रथम n धन पूर्णांक कहेगा, धन पूर्णांकों का योगफल। ठीक है, ये होता है SN बराबर, मान लीजिए या समेशन लिख देते हैं यहाँ पर, समेशन ऑफ n बराबर क्या होगा? ये सिग्मा है, समेशन मतलब योग है। ठीक है, n + 1/2 होता है, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक, इसका ये फार्मूला होता है, याद रखना। और दूसरा फार्मूला दोस्तों, प्रथम n धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, यहां पर इसका n² ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है n + 1 2n + 1/6, इसका ये फार्मूला होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और तीसरा फार्मूला है दोस्तों, प्रथम n धन पूर्णांकों के घनों का योगफल। बोले तो n³ बराबर होता है n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फार्मूला याद रखना। अब मैं इस पर एक एग्जांपल करवा दे रहा हूं, यही लगे हाथ, कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योगफल, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योग हमसे पूछा है। मतलब ये जो 100 है ना, वो n का मान दिया हुआ है, तो पूर्णांकों का योगफल है। बोले तो हमें सूत्र क्या पढ़ा? मतलब SN बराबर n + 1/2। तो SN बराबर n का मान कितना है? 100 × 100 + 1/2, ये हो जाएगा 50। SN बराबर 50 × 101, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 × 9 5 और 0 5 × 9 5, ये SN बराबर हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सभी सवाल बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे साथियों, अब
हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत ही विधिवत ढंग से ये चीज समझ चुके हो। प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। मैथ है, मैथ इज द प्रैक्टिस सब्जेक्ट। प्यारे साथियों, जिसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही विधिवत ढंग से आपको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई दिक्कत है इस वीडियो में, जो चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही है उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। प्यारे साथियों, आपके पास समय बहुत कम है, आप वीडियो को देख करके अपने टॉपिक को विधिवत कर लें, क्योंकि हमारा समय बहुत नजदीक आ चुका है, पेपर बहुत नजदीक है प्यारे साथियों। अब हम लोगों को कमर कस लेनी है, अगर अब हम लोग कमर नहीं कसेंगे तो कभी नहीं कस पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फालतू टाइम बिल्कुल मत बर्बाद करिए, ठीक है। फालतू टाइम में अपना समय फालतू मत खराब करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।